और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। नाथी का बाड़ा रिटर्न्स। डोटासरा के आवास के बाहर गूंज सुनाई दी है। डोटासरा के आवास की दीवारों पर ये शब्द पोते गए हैं। रीट परीक्षा में धांधली का स्लोगन, इसको लेकर ये विरोध जताया गया है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर जो दीवारें थी उस पर लिख दिया गया है नाथी का बाड़ा। तो एक बार फिर से नाथी का बाड़ा जो गूंज है वो दोबारा से राजस्थान में सुनाई दे रहा है। ये मुद्दा एक बार फिर से उठ चुका है और इसे लेकर तमाम तो रीट परीक्षा में धांधली पर विवाद थमता नहीं नजर आ रहा है। विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध की गूंज गोविंद सिंह डोटासरा के आवास तक सुनाई दी। पूर्व शिक्षा मंत्री और गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर और जयपुर आवास के बाहर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और काली स्याही से नाथी का बाड़ा लिख दिया। आप टेलीविजन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर आज यानी 3 फरवरी की, जबकि दूसरी तस्वीर 2 फरवरी की है। हालांकि थोड़ी ही देर बाद डोटासरा के कर्मचारियों ने इस स्लोगन को मिटा दिया। तो ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर पूर्व शिक्षा मंत्री के घर ये नाथी का बाड़ा शब्द क्यों लिखा गया? क्या है इसके पीछे की पॉलिटिक्स? देखिए फिर सुनिए भी। ये ज्ञापन समय लेके और बाकायदा मेरे से और फिर मैं समय दूं तब देने का तुमने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको। ये ज्ञापन समय लेके और बाकायदा मेरे से और फिर मैं समय दूं तब देने का तुमने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको। ये ज्ञापन समय लेके और बाकायदा मेरे से और फिर मैं समय दूं तब देने का तुमने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। रीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी भले ही सीबीआई जांच की मांग के लिए प्रदर्शन कर रही है, लेकिन निशाने पर है गहलोत सरकार। और सरकार को घेरने के लिए बीजेपी करीब 10 महीने बाद एक खास नारे का इस्तेमाल कर रही है और वो है नाथी का बाड़ा। क्या है इस नारे का मतलब और क्या है इसके पीछे की सियासत? देखिए बाबूलाल धाल की ये स्पेशल रिपोर्ट। नाथी तेरे बाड़े में, नाथी तेरे बाड़े में। रीट संग्राम में नाथी का बाड़ा। यहाँ मौजूद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए नाथी का बाड़ा महज नारावर है, मगर जानने वाले कहते हैं कि नाथी का बाड़ा अच्छाई का प्रतीक था, मगर यहाँ पर इसे बुराई से जोड़ दिया गया है। सियासत में नाथी का बाड़ा रिटर्न्स। नाथी तेरे बाड़े में, जैसे आरएसएस में आरएस के जो एग्जाम हुए थे आरएस के, उसमें डोटासरा जी ने भाई बहन साला साले की मिसेज उन सबको तो वो नाथी का बाड़ा वो ही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? नाथी तेरे बाड़े में। कांग्रेस सरकार का बाड़ा है नाथी। रीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही बीजेपी का एक सियासी नारा इन दिनों चर्चा में है और वो है नाथी का बाड़ा। पिछले 3 दिन से राजधानी की सड़कों पर रीट भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सबसे ज्यादा जिस नारे को बुलंद कर रहे हैं वो नाथी का बाड़ा है। नाथी तेरे बाड़े में, नाथी तेरे बाड़े में। महिला मोर्चा के धरने में भी नाथी के बाड़ा वाला नारा खूब गूंजा। करीब 10 महीने बाद एक बार फिर यही नारा मरुधरा की सियासत में लौटा है। इस बार भले ही बीजेपी रीट परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर विरोध कर रही है, लेकिन निशाने पर गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पूरी राजस्थान सरकार है। नाथी बाड़े का मतलब होता है सरकार का वो केंद्र जिस केंद्र पर बड़े बड़ी परीक्षाओं के पेपर आउट होते हैं, लोगों को सिलेक्शन कराने का काम किया जाता है, उसको इंगित करने का। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उस नाथी बाड़े का जो महत्व था उसको इस सरकार ने कमजोर करने का काम किया। रीट पेपर लीक को लेकर छात्रों की जो भी मांग हो, लेकिन ये मुद्दा फिलहाल बीजेपी की सियासत को संजीवनी दे रहा है।
कांग्रेस भले ही इस मामले पर विधानसभा में चर्चा को तैयार है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को सड़क पर ही घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। लोकतंत्र का मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हो। रीट का पेपर लॉकर में से लीक हो रहा है, पकड़ा जा रहा है, उसको आप जालौरी को बर्खास्त कर रहे हो और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हम, अरे आपने जो पकड़ा है उसी को तो हम कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करो, सीबीआई से जांच करा दो। बहरहाल बीजेपी के कार्यकर्ता भले ही नाथी के बाड़े को अपना सियासी हथियार बना रहे हों, लेकिन लगता तो ऐसा है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता या तो नाथी के बाड़े की सच्चाई से अवगत नहीं है या फिर उनकी सियासी लड़ाई में इस लोकोक्ति की कोई खास अहमियत नहीं रही है। यानी नाथी के बाड़े के जरिए गोविंद डोटासरा पर निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी उस अच्छाई को दरकिनार कर रही है जिसका इतिहास में एक सुनहरा जिक्र था। कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और रीट पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त छात्र प्रदर्शन कर रहे हमारे साथ सहयोगी महेश दाधीच जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश, प्रदर्शन चल रहा है, छात्र आक्रोशित हैं, नाराज हैं, अभी क्या कुछ चल रहा है फिलहाल वहां पर? देखिए, रीट परीक्षा पर अब राजनीति भी हावी हो रही है और राजनीतिक प्रदर्शन और धरनों के दौर जो है वो लगातार प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस सरकार पर लगातार हावी दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ रीट परीक्षा में एसओजी भी है, लगातार खुलासे कर रही है और जो इस मामले में लिप्त हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच में जो तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो ये परीक्षा देकर के आए हैं, उनके बीच में संशय बना हुआ है कि किस तरह से ये परीक्षा का भविष्य होगा, क्या, क्योंकि ये अभी अधर में लटका हुआ है। जो परीक्षा को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसी परीक्षा के जरिए नियुक्तियां चाहते हैं, वे परीक्षार्थी भी हमारे साथ में हैं और इस परीक्षा को रद्द कर रहे हैं, वे भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो परीक्षा के समर्थन में उनसे बात कर लेते हैं, क्या कारण है आप इस परीक्षा को समर्थन में आप करते हैं और रद्द नहीं होने देना चाहते हैं, क्या वजह है? सर, ये जो भर्ती है 2018 के बाद लगभग 4 साल हो गए इस भर्ती को। बेरोजगार युवा अवसाद में चला गया है। जिस तरीके से उन्होंने जयपुर में रह के कमरे पर रहकर पढ़ाई की, घर वालों ने मजदूरी करके उनके लिए पैसे भेजे, 4 साल में ये एग्जाम हुआ, जैसे तैसे करके उन्होंने मेहनत से 120, 125, 130 अंक हासिल किए हैं। अब लोगों का कहना है, खासकर बीजेपी पार्टी जो चाह रही है कि रीट परीक्षा रद्द करवाई जाए, क्योंकि बीजेपी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये जो एक बात बताइए, 135 से ज्यादा अंक आ रहे हैं, जांच तो उनकी भी होनी चाहिए, इतने अंक कैसे आ रहे हैं? जो अभ्यर्थियों का कहना है कि जो जांच होनी चाहिए, हम कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। सरकार के पास एक एजेंडा बनाना चाहिए कि जो 32,000 वैकेंसी है, आप टॉप 50,000 लोगों को लीजिए, 50,000 लोगों को लीजिए और उसमें से जांच कीजिए और जो अभ्यर्थी हैं उनको साइड में कीजिए। जांच चल रही है सर, बिल्कुल एसओजी की जांच चल रही है और मैं ये परीक्षा कंटिन्यू रहे, परीक्षा यही रहनी चाहिए, रद्द नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि हम लोगों ने काफी मेहनत की है, फिर सिलेक्ट हुए हैं सर। अच्छा, रद्द क्यों करना चाह रहे हैं आप, क्यों मांग कर रहे हैं रद्द हो ये परीक्षा रद्द क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरे को एक भी कोई तर्क दे क्यों नहीं रद्द होनी चाहिए? अभी तो जांच चल रही है ना। नहीं, जांच तो चल रही है, जांच तो पिछले 5 महीने से चल रही है। जिस दिन पेपर हुआ था 26 तारीख को, 27 तारीख से जांच चल रही है। आज तक जांच में हुआ क्या? जांच में यही तो हुआ कि आज एक दिन बत्ती लाल आता है, अगले दिन भजन लाल आता है, फिर कोई राम कृपाल आता है, फिर अगले दिन कोई मंत्री जी के नाम आते हैं। फिर तक ये साबित होना बाकी ना किस लेवल तक ये परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, किस लेवल तक नकल वो तो जांच में साबित हो जाएगा ना, और साबित हो रहा है कि भाई कितने आदमियों तक पेपर पहुंचा है, कहाँ तक पेपर पहुंचा है। इसमें ये तो रद्द क्यों होना चाहिए? जब जांच चल रही है, अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष है उसको सस्पेंड किया गया है सरकार के द्वारा, एसओजी के द्वारा तथ्य दिए जा रहे हैं, तो हम भी एसओजी से ये कहेंगे कि आप जांच करो, लेकिन परीक्षा रद्द कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपना पक्ष रखा है सरकार के समक्ष? बिल्कुल, हमने पक्ष रखा है और हम अगले 1-2 दिन में और रणनीति तैयार कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत की है, हम आंदोलन भी करेंगे जयपुर में, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। अब आप कोर्ट में जाने की रास्ता? बिल्कुल, मैंने खुद के नाम से मेरा याचिका है, लेवल 1 में जो अमरचंद मीणा के नाम से याचिका है, मैंने कोर्ट गया हूँ, कोर्ट में याचिका लगाई है। हम मानव अधिकार का प्रयोग हम उसमें करेंगे कि हम जिन लोगों ने मेहनत की है उनका क्या होगा। मान लो 2,000 बंदों के पास पेपर गया है, उन 29 और 30,000 बंदों का क्या दोष है जिन्होंने मेहनत करके अंक प्राप्त किए हैं? क्या बोला? एसओजी पे हमें बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। एसआई भर्ती का पेपर में भी फर्जीवाड़ा आया था, जेईएन में भी फर्जीवाड़ा आया था। हमने भी सीबीआई जांच के लिए कोर्ट में भरत बेनीवाल जी के नाम से रिट लगा रखी है। 12 तारीख को हमारे वो है, तो हम भी सीबीआई से जांच चाहते हैं। हमें एसओजी पर भरोसा नहीं है, 5 महीने हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सीबीआई की जांच होनी चाहिए और ये
अभी जो विपक्ष में भाई कह रहे थे कि रद्द नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए जब खुद अधिकारी जो मालिक है वही सस्पेंड हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ रद्द, ये और पत्र लगा चुका है कि जैसे जहाँ हर जगह रद्द समाधान कैसे हो सकता है कि जब इतने बड़े लेवल पर जो अभ्यर्थी बैठे उनको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी? रद्द समाधान सरकार उनको छूट दे, सरकार अपनी जिम्मेवारी माने। वही सरकार है जो पहले ये कह रही थी कि रीट उत्सव है, फलाना है, ठिकाना है। और क्या इसको पात्रता परीक्षा रखा जा सकता है? क्या इसको पात्रता परीक्षा रखा जा सकता है? पात्रता और एक नई परीक्षा और करा दी जाए, क्या उसके लिए तैयार है? नई परीक्षा करवाने के पक्ष में है राजस्थान का विभाग, पर इस परीक्षा में जो दोषी हैं, जो लिप्त हैं इस परीक्षा में, उनको एक बार की मैं आप लोग से जान लूं, अगर इसको पात्रता परीक्षा रखा जाए और आगे परीक्षा और करा दी जाए, मैं बताऊं सर, बिल्कुल हम तैयार है। और जो बड़े जो अधिकारी वगैरह भी पात्रता परीक्षा नहीं, क्योंकि नियम चेंज नहीं किए जा सकते। अभी काफी लोग इसमें कई नाम सामने आने बाकी हैं और धीरे धीरे जो एसओजी पूरा विश्वास है हमें, एसओजी के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी, जिस तरह से काम कर रही है। जब नोटिफिकेशन आ गया है सरकार का तो बीच में नियम चेंज नहीं हो सकते, ये कानून कहता है, ये लॉ कहता है। तो कैसे पात्रता परीक्षा ये साबित इसे कर सकते हैं और कैसे पात्रता परीक्षा मान सकते हैं? क्या एक बार चुनाव हो जाता है, क्या उसको ऐसे शामिल कर दे कि ये तो चुनाव ऐसे नहीं हुआ, दोबारा से चुनाव करवा दे? ये कोई नहीं। इस मामले में तो लीक हुआ है पेपर, ये तो लीक, हम ये बात कह रहे हैं आप जांच करवाइए, लेकिन आप टॉप 50,000 लोगों को ले लीजिए, उन लोगों की जांच करवाइए। क्या हुआ फिर आप ही बताइए। समाधान ये हुआ, उन लोगों में से जो लिप्त पाए जाएं उन्हें दोषी ठहरा करके उन्हें आजीवन कारावास करो, कुछ भी करो, जांच करो, लेकिन रद्द सॉल्यूशन नहीं है। जिन लोगों ने मेहनत करके, मजदूरी करके पढ़ाई की है, तो वो तो रद्द का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर रद्द का कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन रद्द तो बीजेपी भी करवाना चाहती है, सीबीआई से जांच की मांग भी कर रही है, लोकसभा में भी मुद्दा उठ रहा है। रद्द वाले जो है लोग ज्यादा है। महेश आपके साथ जुड़े रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ चुके हैं, उनसे जो उनके घर के बाहर स्लोगन लिखा गया था उस पर जानकारी लेंगे। खाचरियावास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। इस तरीके से स्लोगन लिखना कहां तक सही मानते हैं इसे आप? गूंज रही है आवाज। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज गूंज रही है, आ तो रही है आवाज। मैं क्या उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में आया हूँ, अभी इस वक्त अलीगढ़ में हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से घर के बाहर जो स्लोगन लिखा जा रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नाथी के बाड़ा का अर्थ आप समझ लीजिए। जो बाहर वो लिख के गए तो वो कोई बुरा काम करके नहीं गए। नाथी का बाड़ा वो था जहाँ पर किसी को रोटी नहीं मिलती थी, किसी को खाना नहीं मिलता था। गरीब आदमी जब जाता था तो उसको पानी, खाना, दूध, छाछ सब मिलता था। और बिना तोले मोले जब कोई भी भूखा होता था तो उसकी वो व्यवस्था होती थी वहां पे। नाथी का बाड़ा कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। राजस्थान में इसको मजाक का इशू बना दिया। सर, बुरी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन अब भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने ये जिम्मेदारी भी ले ली है और घर के बाहर इस तरीके से कुछ भी लिखना क्या सही है? इस पर एक्शन लेंगे आप? ये गलत है, लेकिन वो नाथी के बाड़े के बारे में वो ये समझ, वो लिख के गए हैं, कानून हाथ में लिया तो कानून के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आप किसी के भी घर पर जहाँ अपनी परिवार के साथ वो रहते हैं वहां जाकर आप ये लिखेंगे, ऐसी हरकत करेंगे, तो इससे डर कौन रहा है? गोविंद सिंह डोटासरा को इससे डर रहे हैं क्या? वो खुद पॉलिटिकल आदमी है। आप वहां जाके छुप के जाके कभी इनके कई नेता मुख्यमंत्री निवास के बाहर अचानक गलियों में से निकल के जाके वहां बैठ जाते हैं। तो भाई गलियों में से छुप के जाके सड़क पे क्यों बैठते हो? मेरे पास आओ, मुख्यमंत्री जी से मिलना, हम मिलवा देंगे, आपकी बात करा देंगे। आप इससे होगा क्या? रीट का मामला जो है, एसओजी को जांच हमने दी, जांच हम करा रहे हैं, लोगों को अरेस्ट हम कर रहे हैं, सारा मामला हमने खुला है। तो जो पुलिस से जांच करवा के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो सरकार कर रही है। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कि दिक्कत ये होगी कि दिल्ली में बैठ के एक षड्यंत्र हुआ है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को ऐसे तो वीक कर नहीं सकते। तो मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ अमित शाह के घर पे बैठ के षड्यंत्र हुआ कि सरकार को बदनाम करो। कोई भी इशू नहीं हो तो भी आप बनाओ। अब जहां तक बच्चों का सवाल है, बच्चों को लेकर, रीट मामले को लेकर, इस बच्चों को लेकर हम लोग इतने ज्यादा सीरियस हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और नाथी का बाड़े का अर्थ मैं आपको समझा दूं, आपके नाथी एक महिला थी जो समाज सेवी थी, जिसके घर में अनाज के भंडार भरे रहते थे। कोई भी जाता था तो उसको अनाज मिल जाता था, भूखा जाता था रोटी मिल जाती थी, बिना गिने लोगों को पैसे दे देती थी। तो नाथी का बाड़ा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, लेकिन नाथी के बाड़े को तो बदनाम मत करो। वहां जाके आप लिख रहे हो, आपको किसने राइट दिया? नाथी का बाड़ा बनाए ना बीजेपी ने। तो लोग रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं लोगों ने टीवी बंद कर दिया। कल जब बजट आ रहा था तो इन बीजेपी वालों से ये कहो कि जाके मोदी जी से कहो, ये बजट मांगा था क्या? देश ने बर्बाद कर दिया पूरे देश को। इतना गंदा बजट लेकर आ रहे हैं, जब देख रहे थे लोग तब रो रहे थे।
कि ये भगवान मान बोले कि ये वही आदमी है जो कह रहा था 15 लाख दे दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, ये बजट दिया है। ठीक है 25 साल सर, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए।